स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात चुनाव बरहमपुर में भाजपा पर जमकर बरसे खड़गे और गहलोत, कहा मोदी झूठ के बादशाह। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पंचायत चुनाव में बीजेपी और आपका सुपड़ा साफ, हुड्डा का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, मतदान से 2 दिन पहले बीजेपी को झटका, कांग्रेस में शामिल हुआ बड़ा नेता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा चाहती तो आपको सूली पर चढ़ा देती, योगी आदित्यनाथ पर सपा नेता का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात चुनाव बरहमपुर में भाजपा पर जमकर बरसे खड़गे गहलोत, कहा मोदी झूठ के बादशाह। दरअसल दोस्तों, गुजरात चुनाव को लेकर इस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गुजरात चुनाव पर्यवेक्षक और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात के बरहमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को संबोधित कर भाजपा को आड़े हाथों लिया और भाजपा सरकार की कारगुजारियां जनता को गिनाई और इस पर कांग्रेस को मौका देने का आह्वान किया। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में सरकार के खिलाफ जबरदस्त लहर में इस बार देख रहा हूं। गुजरात में जनता भाजपा सरकार से तरसता चुकी है, इसलिए इस बार आप हमें मौका दें, कांग्रेस को मौका दे, ताकि राजस्थान मॉडल गुजरात भी हम विकास कर सकें और इसको खोखले मॉडल को उखाड़ कर बाहर फेंक सके। गहलोत ने कहा है कि मोरबी हादसे में सरकार ने कितनी बेशर्मी दिखाई है, ये इसी से पता चलता है कि कांग्रेस ने इस हादसे की जांच कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल करने को कहा था, ताकि उसकी जांच पूरी तरह से पारदर्शी हो सके। लेकिन इतना कहने के बावजूद उन्होंने ये बात नहीं मानी। आखिर गुजरात हाई कोर्ट को खुद ही इस पर संज्ञान लेना पड़ा। इतना बेशर्म लोग हैं ये। गहलोत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की भी असलियत इस चुनाव में सामने आ गई है कि वो किस तरह भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। उसने भाजपा को जिताने के लिए गुजरात का चुनावी मैदान छोड़ दिया और 5,000 करोड़ का भाजपा से सौदा कर लिया। इसलिए इस बार आप हमें मौका दें, कांग्रेस पार्टी को मौका दें। आपने गुजरात में 27 साल का कुशासन देखा है, तो अब सिर्फ एक बार कांग्रेस को मौका देकर देखें। हम वादा करते हैं कि गुजरात को राजस्थान जैसा बना देंगे। राजस्थान मॉडल पूरे भारत में उभरा है। वहीं इस जनसभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि इस समय ये जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, इसकी तरफ सभी का ध्यान है। पूरा देश इस चुनाव की तरफ देख रहा है कि गुजरात के लोग सही फैसला इस बार करते हैं या नहीं। लोग इसे देख रहे हैं और इस बार लोगों ने तैयार कर लिया है कि किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को गुजरात में जिताना है। ये इरादा लोगों का बन गया है। खड़गे ने कहा है कि अगर गुजरात में बीजेपी ने अच्छा काम किया होता और उनके लिए यहाँ जीतने का एक विश्वास होता, तो आज प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में जो केंद्र सरकार का काम करना चाहिए वो छोड़कर गुजरात की गलियों में घूम नहीं रहे होते। वो गुजरात के हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, हर वार्ड तक में जा रहे हैं। अमित शाह उनके साथ और राज्य के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां के सीएम को गुजरात में डेरा डालने को कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया है कि लहर उनके खिलाफ चल रही है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर उन्हें ये विश्वास होता कि भाजपा अपने दम पर गुजरात में जीत हासिल कर लेगी, तो उन्हें यहाँ नहीं आना पड़ता, सब नेताओं पर छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहाँ प्रत्याशी के नाम से वोट मांगने चाहिए, लेकिन यहाँ तो मोदी के चेहरे पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहाँ तक कि नगर निकाय के चुनाव में भी सिर्फ मोदी का चेहरा ही उनके पास है। आप बताइए, क्या अगर निकाय में कोई मुसीबत आती है तो क्या मोदी आपकी मदद करने आएंगे? वो तो हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। हर चुनाव में उनके पास सिर्फ मोदी का चेहरा है। उन्हें लगता है कि जनता सिर्फ मोदी की ही सूरत देखना चाहती है। चुनाव चाहे नगर निकाय का हो, पंचायत का, ग्राम सभा का हो, विधानसभा का, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, उनके पास सिर्फ एक ही चेहरा है। वो जनता को सिर्फ ये बताते फिरते हैं कि कांग्रेस ने अभी तक 70 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। वो बस यही गिनाते रहते हैं। खड़गे ने कहा है कि हमने तो जो किया है वो करके दे दिया, हम उसकी गिनती नहीं रखते। भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। सिर्फ भाजपा जुमलेबाजी करती है, झूठ बोलती है और झूठ को ऊपर झूठ बोलती है। मोदी जी तो झूठे वादे करने में झूठों के बादशाह हैं।
वो तो कहते हैं कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं। आप बताएं क्या गुजरात में किसी को रोजगार मिला है? उन्होंने तो तब भी कहा था कि काला धन आएगा और 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा करवा दूंगा। आप बताएं तो फिर क्या आपको मिला? और कहीं नहीं तो गुजरात में तो मिला होगा। वो तो हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो कम से कम गुजरात में ही पैसा देने चाहिए थे। तो आप खुद समझ गए कि भाजपा जुमलेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं करती। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस के सभी योजनाओं को वो चूना लगा लगा कर अपनी बताकर शुरू करते हैं। जब भाजपा पैदा नहीं हुई थी उससे पहले भी कांग्रेस ने कई प्रोजेक्ट बनाकर चला दिए और कई तो प्रोजेक्ट बन ही रहे थे, लेकिन उन्हें भी उन्होंने कलर लगाकर चूना लगाकर अपना बताकर प्रचारित किया। खड़गे ने मोरबी हादसे का जिक्र करते हुए कहा है कि इस हादसे में 137 लोगों की जान चली गई। कभी भाजपा यहाँ झांकने भी नहीं आई। कमेटी बनाकर उसने तो इत्शरी कर लिया। अब चाहे जो भी हो, मोरबी को कितने दोषियों को जेल में डाला, कितने लोगों को सजा दी। 137 लोगों की मौत क्या बेवजह चली गई? साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा कहती रहती है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। आप बताइए, क्या जब ये पैदा हुए तब से उन्होंने भारत को डेवलपमेंट किया है? पैदा होते ही विकास शुरू कर दिया है। और ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई। चलिए अगली खबर। मतदान से 2 दिन पहले बीजेपी को झटका, कांग्रेस में शामिल हुए बड़े नेता। दरअसल दोस्तों, गुजरात चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जय नारायण व्यास सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि व्यास के साथ उनके बेटे समीर व्यास ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में अहमदाबाद में कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली है। बता दें, जय नारायण व्यास ने 75 वर्ष की उम्र में वर्षों पुरानी पार्टी को छोड़ दिया है। जय नारायण व्यास ने लगभग 3 हफ्ते पहले 5 नवंबर को पार्टी से नाता तोड़ दिया था। उन्होंने अपने निजी कारणों के चलते पार्टी से इस्तीफा दिया था। वो 2002 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्री के रूप में पदभार संभाले हुए थे। वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पोर्टफोलियो में 2007 से लेकर 2012 तक मंत्री रहे। चलिए अगली खबर। सपा चाहती तो आपको सूली पर चढ़ा देती, योगी आदित्यनाथ पर सपा नेता की टिप्पणी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच बयानबाजी का दौर अब और तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी नेता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सपा नेता अमीक जमई के ये टिप्पणी गोरखपुर दंगे से जुड़े हुई है, बता दें, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सूली पर चढ़ाने की बात कही है। सपा नेता अमीक जमई वर्तमान में पार्टी प्रवक्ता है। उन्होंने गोरखपुर दंगे की याद दिलाते हुए ये टिप्पणी की। सपा नेता ने कहा है कि गोरखपुर दंगे के समय को याद कीजिए, समाजवादी पार्टी चाहती तो आपको सूली पर चढ़ा देती। सपा प्रवक्ता का ये बयान रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को लेकर हुए सवाल पर आया है।